स्वागत आपका बच्चों, आप सभी का। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सिलेबस में 11th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इस पे बेस्ड लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और लास्ट एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। मतलब हमें इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। आप सबने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जाना था। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं: साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोट। इन सब के अपने अपने डेरिवेटिव्स हैं। तो पहले तो मैं इन सब के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं पहले मैं वो आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दूसरा है डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोस एक्स, तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, और नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसीकेंट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हम सब जानते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसीकेंट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपने अपने डेरिवेटिव्स होते हैं। वो डेरिवेटिव क्या होते हैं ये आपको अभी पढ़ने के साथ साथ याद भी हो जाने चाहिए। आपने फिजिक्स में भी ये पढ़ लिए होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। जो ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा, उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का माइनस साइन क्यों होता है, क्या रीजन है, ये हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जब आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब इसका प्रूफ जो किया जाएगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जाएगा। मतलब इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स ही क्यों हो गया, या फिर इस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ही क्यों हो गया, इसका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल बताएगा। जो डेल्टा मेथड हमने पढ़ा था ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, उसके थ्रू हम जानेंगे कि साइन एक्स का कोस एक्स ही आएगा। बाय डेफिनेशन प्रूफ वो है। तो याद हो गए, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, थोड़ा चेंज। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो देखिए कोट का क्या होगा, जरा आप दोनों में आप सिमिलरिटी समझिए। टेन में और कोट में सिमिलरिटी क्या है, खाली ये टेन एक्स है, ये कोट एक्स है, तो इसके आगे को आ गया ना, ये टेंजेंट है, ये कोटेंजेंट है, तो CO आ गया ना इसके आगे। तो इसके डेरिवेटिव में इसके आगे CO लगा देंगे, मतलब माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स का कितना, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा कितना, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो कोसीकेंट एक्स का क्या होगा, इसमें को आ गया ना, तो क्या आएगा, माइनस कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया। ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं। अभी आपको याद हो जाना चाहिए। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कोट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कोसीकेंट एक्स का माइनस कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। बस ये 6 फॉर्मूले हैं। अब इन पे बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी। रूल पीछे वाले रहेंगे, पहले पावर से, फिर फंक्शन से, फिर एंगल से, और बेसिक्स वही हैं कि अगर किन्हीं दो फंक्शंस के बीच में
प्लस माइनस का साइन है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, उनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है तो अलग अलग नहीं करेंगे, वहां प्रोडक्ट रूल और क्यूसेंट रूल लगेगा। पीछे की जो बातें वो सब चलती रहेंगी। एक्सरसाइज की शुरुआत की हमने, एक्सरसाइज 13.10, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर पे। फर्स्ट पार्ट हमने लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों में ही डिफरेंशिएशन ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट में y कितना लिखा है, sin 2x, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हमने फर्स्ट लिख करके यहां हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फर्स्ट लिख करके हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर से। अब पावर तो इसमें है ही नहीं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो पावर देखी जाएगी ना, वो पावर या तो होल पावर देखी जाए, जैसे होल क्यूब होता तो पहले पावर से डेरिवेटिव होता, या ये अगर होल क्यूब हो या फिर ये यहाँ पे हो, एक ही बात है। साइन क्यूब 2x लिखें या साइन 2x पूरे का क्यूब लिखें, ये एक ही बात है। इसका मतलब यही है कि साइन 2x फंक्शन उस पर पावर 3 है, इसका मतलब साइन 2x फंक्शन उस पर पावर 3 है। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन अगर ये है तो इसका मतलब इस पे पावर 1 है। जो साइन 2x फंक्शन है उस पे पावर कितनी है, 1। अगर इस पूरे पे पावर 1 है तो आपको पावर से डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, पावर से डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। पावर के बाद नंबर किसका आएगा, फंक्शन का। तो फंक्शन कौन है, जो पूरा दिख रहा है साइन 2x। तो जब साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, x की जगह कौन आ गया, 2x। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस 2x हो गया। पहले पावर से, पावर इसमें है नहीं तो नंबर किसका, फंक्शन का। फंक्शन कौन है, साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कोस 2x। अब नंबर आएगा एंगल का, पावर फंक्शन एंगल। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, एंगल का। अभी किया नहीं है, अभी मैंने फॉर्मूले में लिखा है। साइन 2x का हो गया कोस 2x, अब डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किसका, एंगल का। एंगल कौन है, 2x। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। 2x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2 रहेगा, तो इससे रिजल्ट आ गया 2 और साथ में ये कितना आ गया, 2 cos 2x। ये dy बाई डी एक्स मिल गया, 2 cos 2x। आ गया समझ। इस पे चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हमने लिया, y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 sin अल्फा, और लिख रहा है फिर अल्फा इज अ कांस्टेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फर्स्ट लिख करके हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट एज इट इज। साइन x का डेरिवेटिव cos x। भाई इस sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा ना। तो 3 कांस्टेंट sin x का हो गया cos x। फिर एंगल x का, एंगल x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। इस एंगल का भूलना मत, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बीच में प्लस 2 कांस्टेंट साइन अल्फा का डेरिवेटिव, मैं कह रहा हूं 0। हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। उसने कहा है वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो साइन अल्फा कांस्टेंट नहीं हो गया। या अगर आपकी बात मान ले तो आपने कहा साइन अल्फा का हो गया कोस अल्फा, फिर एंगल अल्फा का करेंगे तो अल्फा का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 0, क्योंकि उसने कहा है वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट।
तो इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो गया 2 sin अल्फा का, एक्स की टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट है पूरा, बस ये डिफरेंशिएशन आ गया 3 cos x। समझ में आया? बेहद आसान एक्सरसाइज है, सिंपल से ये फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले पे बेस की एक्सरसाइज चलने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर देंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आए, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। हमने फंक्शन को नाम दे दिया y। y इक्वल है किसके? tan स्क्वायर x के। सेम वही प्रोसेस है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको फर्स्ट मान करके यहाँ हम लिखने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किससे? पावर से। पावर से डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे पावर में से एक कम हो गया, पावर से पावर आगे पावर में से एक कम, ये पावर से डिफरेंशिएशन हो गया इनटू। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किससे? फंक्शन से। तो पावर को आप ढक लीजिए, पावर को ढकते ही जो आपको दिख रहा है वो फंक्शन है, तो tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम से लिखें। पावर से हो गया 2 tan x, अब d बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करने वाले किया नहीं है। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम? tan x का। ये तो पावर से हुआ है ना, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर को ढक लेंगे। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? tan x का। तो ये हो गया 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एंगल का। तो पावर और फंक्शन को दबाने के बाद इसका एंगल कौन है? x। तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। तो बस यही आ गया ना, मल्टीप्लाई में 1 अगर लिखेंगे तो यही तो बात है, ये डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में चल रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू कोट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात आप लिख देंगे इसको फर्स्ट मान करके। हम यहां देख रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक तो फंक्शन है x की पावर 5 और एक फंक्शन है कोट x। दो फंक्शन है ना यहाँ पे, एक x की पावर 5 है, एक कोट x है, और ये दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर किन्हीं दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको डिफरेंशिएट करते वक्त क्या लगाएंगे हम? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बीच में प्लस, अब सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 एज इट इज। इस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस। अब ये कोट एक्स एज इट इज, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना? 5x की पावर 4, इतना हो गया। अब इस कंप्लीट से हम x की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं। इस कंप्लीट से x की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, कितना आएगा? माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोट एक्स, ये आ गया। दोनों से x की पावर 4 कॉमन निकाल दिया तो यहां बच गया माइनस एक्स, ये x की पावर 4 बाहर निकाल दिया, कितना? 5 कोट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। समझ में आ रहा नहीं यार आपको? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। आप सेकंड का जो फोर्थ पार्ट देखोगे ना, सेकंड के फोर्थ पार्ट में और फिफ्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूं। फोर्थ पार्ट में x साइन x प्लस कोस x और मल्टीप्लाई में x कोस x माइनस साइन x है। तो आप क्या करें, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपस में इन सबकी मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई आने के बाद जो पूरी एक इक्वेशन मिलेगी ना, जो पूरा एक एक्सप्रेशन मिलेगा,
अब उन सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हुए चलें। ठीक है, करके देखना, ना है तो फिर हम बताएंगे ही। ऐसे ही 5th में करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3rd में आते हैं। 3rd का फर्स्ट पार्ट हमने लिखा पहले तो, y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो यहां इसको मैं डिफ्रेंशिएशन करने में 2 तरीके लगा सकता हूं। एक तरीका तो आपको u बाई वी फॉर्म दिख रहा है, क्यूसेंट रूल, क्यूसेंट रूल से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि मैं पहले इस पे फॉर्मूले बना लूं, मतलब जितना अगर ये सोल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं। ये मत समझना कि दोनों से जो अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो गलत है, दोनों ही ठीक है और दोनों को इक्वल बनाया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको इसमें बता रहा हूं कि मैंने पहले इसको फॉर्मूले से कनेक्ट किया, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां 1 माइनस कोस एक्स है ना, तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हमने लिमिट्स में पढ़ा है। अरे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ। ऐसे नीचे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको फर्स्ट मान करके अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर से। पावर से क्या होगा? पावर आगे, पावर में से 1 कम हो गया। पावर से, पावर से डेरिवेटिव करने का मतलब ही यही है कि पावर आगे लेकर क्या हो, जो जहां है वो वहीं रहेगा, बस पावर में से 1 कम करके लिख दिया जाएगा। हो गया पावर से। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किया नहीं अभी, करेंगे किसका? फंक्शन का। पावर को ढक लीजिए, पावर को ढकने के बाद जो दिख रहा है वो फंक्शन है, तो कौन है वो? tan x बाई 2। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2। tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, यही आएगा ना? tan x बाई 2 का सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, यही होगा ना? अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? एंगल का। पावर से हो गया, फंक्शन से हो गया, एंगल कौन है इसमें? x बाई 2। अभी किया नहीं है, करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो ये कितना आएगा? 2 tan x बाई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। और अब हम x बाई 2 का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो देखना जब हम x बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 2, ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर सिर्फ x रह गया। तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो x बाई 2 का 1 बाई 2 ही आ गया ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो रह गया बस वो इसका डिफरेंशिएशन है। हम इसको क्यूसेंट रूल से भी कर सकते थे, आप u अपॉन वी फॉर्म से भी कर सकते थे, लेकिन u अपॉन वी फॉर्म से जब आप करते ना तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग आता। आप ये मत समझ लेना कि u बाई वी से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत है, ये तो अलग है। u अपॉन वी से जो आता ना लास्ट में, अब उस पर फॉर्मूला लगा करके ऐसा बनाया जा सकता है। तो दोनों सेम है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको उसके जैसे बना करके दो, u अपॉन वी से जो आपने सोल्व करके दिया वो लिख दो, बस सिंपल सी बात है। यहां से जो सोल्व करके दिया वो लिख दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं वो दोनों है इक्वल, लेकिन उस वाले को इसके इक्वल लेके आया जा सकता है। कभी आप ये समझे कि दोनों अलग अलग है। आ गया समझ? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 3rd में ही। देखिए 3rd का 4th पार्ट ले रहे हैं हम। y इज इक्वल टू a प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ कोई फॉर्मूला लगता नज़र नहीं आ रहा, मतलब जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया था, ऐसा कोई फॉर्मूला लगता नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन u बाई वी फॉर्म से ही करना होगा। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u बाई वी फॉर्म आप लगाइए, नीचे वाले का स्क्वायर, u बाई वी फॉर्म नीचे वाले का स्क्वायर
नीचे वाला एज इट इज, कौन? 1 प्लस ए साइन एक्स, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन 0। भाई चलो मैं पहले फॉर्मूले में लिख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। पहले फॉर्मूले में लिख लेते हैं। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अभी हमने इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में लिखा है। अब यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया 1 प्लस ए साइन एक्स, ये तो एज इट इज था, इसका डिफरेंशिएशन a का 0 प्लस साइन एक्स का cos एक्स, बीच में माइनस a प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका a cos x, a कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन x का हो गया cos x, तो क्या आएगा a cos x, और इस कंप्लीट के नीचे कितना है 1 प्लस a साइन x का होल स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा cos x प्लस a साइन x cos x, यह आएगा माइनस ए स्क्वायर cos x, मल्टीप्लाई करा दी इसको इससे, तो माइनस का a साइन x cos x, और इस कंप्लीट के नीचे कितना 1 प्लस a साइन x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों से cos x कॉमन, तो इन दोनों से cos x कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और नीचे कितना 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला अगर नहीं लग पा रहा ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप सीधे सीधे क्यूसेंट रूल से बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फंक्शन है कोट एक्स, फंक्शन है कोट एक्स, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बाय क्यूसेंट रूल। भाई वैसे तो आपको डायरेक्ट तो पता ही है, आपको पता है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, पता है ना। लेकिन कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए यूजिंग द क्यूसेंट रूल। क्यूसेंट रूल से, हाँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इस पे क्यूसेंट रूल लगाया जा सकता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट कर दो, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे से माइनस बाहर, ये कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर निकाल दिया, और नीचे कितना साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है ना, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यही तो आना चाहिए था। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन यही तो होता है, इसको हमने क्यूसेंट रूल से ला करके दिखा दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। 5th और 6th ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, और 7 एक अलग है, तो 5th 6th में से एक लेते हैं और एक 7th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए, फंक्शन दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये फंक्शन दिया गया है। कह रहा है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए, मतलब मुझे एफ डेरिवेटिव एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जब एक्स कितना है पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे इसका डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उसमें x की जगह पाई बाई 2 रख देंगे। तो कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू क्यूसेंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज,
ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का हो गया 0, बीच में माइनस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना। बताइए, अब हम यहाँ पर f डेरिवेटिव x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ आएगा प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सो f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इन दोनों से माइनस कॉमन, अच्छा ये तो हो गया माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये -1 हो गया ना। इन दोनों से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा ना। ये 1 होता है, बाहर माइनस है तो -1 हो गया ना। ये नहीं आया समझ? इन दोनों से माइनस कॉमन, तो ये माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, तो ये -1 नहीं हो गया, और ये माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स तो है ही, और नीचे कितना 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें डेरिवेटिव में x की जगह π/2 रख दो तो कितना आएगा, f डेरिवेटिव π/2 रखिए, माइनस कोस π/2, कोस 90 0, कोस 90 0, यहाँ रखिए साइन 90 -1, ऊपर 0 हो गया, नीचे कोस 90 0, 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर, तो 0/1 0 आ गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। y दिया गया है a sin x प्लस b cos x, y दिया गया है a sin x प्लस b cos x, और प्रूव करना है ये कि वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आप ये देखो कि जो हमें प्रूव करना है उसमें किस किस की डिमांड है, जो प्रूव करना है उसमें डिमांड किन किन चीज़ों की है। एक तो y का स्क्वायर चाहिए तो y तो इसका स्क्वायर कर देंगे, एक क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स की डिमांड है ना, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, a कांस्टेंट साइन x का हो गया कोस x, b कांस्टेंट कोस x का हो गया माइनस साइन x, आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन यू का यूं क्लास 12th में भी है। क्लास 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज है ना डिफरेंशिएशन में, उस पे ये क्वेश्चन एज इट इज ही है। आ गया y आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में कौन है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो पहले कौन है y का स्क्वायर, y मतलब ये a साइन x प्लस b कोस x का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, a कोस x माइनस b साइन x, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन x कोस x, बीच में प्लस, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साइन x कोस x। ये कैंसिल, इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन, तो कितना साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन, तो कितना कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये 1 होता है, 1 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया प्लस ये भी 1 होता है बी स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही राइट हैंड साइड है।
यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव? तो बस इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कंप्लीट कर लें। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लेकिन उनके डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं। तो उसमें 3-4 पार्ट्स हम कराएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। वो आप समझते हो कि कौन सा मेथड है वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, उससे हम करेंगे। तो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। और आप ये मान के चले, ये नहीं, ये बिल्कुल नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी पार्ट्स हैं ना, और पीछे 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा गया है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा हाईएस्ट मार्क में, जो उस क्वेश्चन पेपर का जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आएगा। आया समझ में? तो इसको हम स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। तब तक आप ये काम अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।